चलिए पृथ्वी के अंदर का सफर शुरू करते हैं और इसकी परतों को जानते हैं। कभी सोचा है हमारे पैरों के नीचे आखिर है क्या? पहले पृथ्वी को सियाल, सीमा और निफे इन 3 रासायनिक परतों में बांटा जाता, पर अब हमारी समझ बेहतर है। क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है क्रस्ट। ये पृथ्वी की सबसे पतली और बाहरी ठोस परत है। पर मजे की बात यह है कि क्रस्ट भी 2 तरह की होती है। देखो, महाद्वीपीय क्रस्ट मोटी पर हल्की होती है और महासागरीय क्रस्ट पतली पर भारी। और ये बनती कैसे हैं? पिघले हुए पदार्थ से। सतह के नीचे मैग्मा और ऊपर लावा। अब क्रस्ट से और नीचे चलते हैं, पृथ्वी की सबसे मोटी परत यानी मैंटल की तरफ। ये परत बहुत ही विशाल है। पृथ्वी का 84% वॉल्यूम तो यही है। ये क्रस्ट के ठीक नीचे से शुरू होकर करीब 2900 किलोमीटर तक फैली है। ये इतना बड़ा है कि इसे भी हम 3 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहला हिस्सा है ऊपरी मैंटल। इसमें ओलिवीन नाम का खनिज खूब मिलता है। इसके नीचे है मध्यवर्ती मैंटल। ये बहुत ही कठोर और ठोस होता है। और सबसे नीचे है निचला मैंटल, जो मैंटल की सबसे घनी परत है। अब हम पहुंच गए हैं सफर के आखिरी पड़ाव पर, पृथ्वी के एकदम केंद्र में यानी कोर में। बाहरी कोर असल में तरल है, पिघले हुए लोहे का एक घूमता हुआ महासागर। और एकदम सेंटर में है भीतरी कोर। ये जबरदस्त दबाव की वजह से ठोस है। तो ये तो हो गया एक तरीका, पर क्या इन परतों को देखने का कोई और नजरिया भी है? बिल्कुल, हम इन्हें बनावट के अलावा इनके व्यवहार के आधार पर भी देख सकते हैं। एक है रासायनिक तरीका, क्रस्ट, मैंटल, कोर, और दूसरा है यांत्रिक या मैकेनिकल तरीका, जैसे कि लिथोस्फीयर। इसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ठोस हिस्सा दोनों आ जाते हैं। तो ये परतें सिर्फ चित्र नहीं है, यही वो इंजन है जो ज्वालामुखी और भूकंप को ताकत देते हैं।